दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 27-28। अध्याय 27 कुमार कार्तिकेय का जन्म। लोमाशा ने कहा, इसी प्रकार सभी पर्वतों की विष्णु ने उत्तम पूजा की थी, अर्थात सह्य, विंध्य, म्यानाक, गंधमादन, माल्यवान, मलय, महेंद्र, मंद्रा और मेरु पर्वत। इनका विष्णु ने बहुत ही आदर और आदर किया था। श्वेतगिरी को श्वेत बना दिया गया, नीलाद्रि नीला पर्वत भी नीला बना दिया गया। उद्याद्रि, श्रृंग, महानसचल, मानसाद्रि पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत और लोकालोक पर्वत, ये सब परमेष्ठिन भगवान ब्रह्मा द्वारा सम्मानित किए गए। इस प्रकार वे सभी उत्कृष्ट पर्वत उनके द्वारा सम्मानित किए गए। इसी प्रकार उन पर्वतों के सभी निवासी भी उनके द्वारा सम्मानित किए गए। ब्रह्मा के साथ साथ विष्णु ने भी अवसर के अनुरूप सभी कार्य किए। अगले दिन वरयात्रा निकाली गई। अधिकांश गण और सुरों के सभी समूह हिमाद्री और बंधुओं के साथ गंधमादन पर्वत पर गए। हे ब्राह्मणों, शिव के विवाहोत्सव के लिए हिमालय पर आए सभी प्रमथ, चंडी के गण तथा अन्य अनेक लोगों का शिव ने विधिपूर्वक सत्कार किया। उस जोड़े को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्वती के साथ शंभु तथा शंभु के साथ पार्वती वास्तव में पुष्प तथा उसकी सुगंध के समान थे, या शब्द तथा उसके अर्थ के समान थे। वे प्रकृति तथा पुरुष हैं, जो एक रूप में संयुक्त हैं। महान तेज वाला वह जोड़ा हाथी पर सवार होकर बहुत चमक रहा था। ब्रह्मा जी उस समय आकाशीय रथ पर बैठे थे। विष्णु जी गरुड़ पर सवार थे। इंद्र ऐरावत पर सवार थे। कुबेर पुष्पक रथ पर बैठे थे। वरुण अपने शार्क मगरमच्छ पर सवार थे। यम अपने भैंसे पर, नैऋत एक भूत पर सवार थे। महान अग्निदेव एक बकरी पर बैठे थे। पवन देव एक हिरण पर और ईश एक बैल पर सवार थे। इस प्रकार सभी दिशाओं के रक्षक ग्रहों के साथ सर्वोच्च देवता शिव के जुलूस में आए। इसी प्रकार प्रमथ और अन्य देवता भी अपनी सेनाओं के साथ वहां आए। महान पर्वत हिमाद्री, ऋषभ, गंधमादन, सह्य, नीलगिरी, मंद्राचल, महान तेज वाले कैलाश तथा महान कांति वाले मैनाक आदि पर्वत शिव की पूजा में लग गए। वे सभी पर्वत यशस्वी, अत्यंत तेजस्वी तथा मनमोहक थे। वे सभी पर्वत अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित वहां आए। मेरु से लेकर वे सभी पर्वत शक्तिशाली तथा सुंदर थे। वरयात्र दूल्हे की बारात के अवसर पर वे शिव की पूजा में लीन हो गए। वहां नंदन ने मेरु आदि पर्वतों को अपने अपने स्थान पर स्थापित किया। हिमाद्री ने पूर्व में बताए अनुसार वरयात्रा का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। वे सभी स्वजनों सहित लौट आए। शिव के संपर्क से उत्पन्न महान तेज के कारण महायशस्वी हिमवान अपने धाम में स्थित होकर बहुत शोभायमान हो गए। महान पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध और यशस्वी हो गया, क्योंकि शंकर जी कन्यादान के कारण उससे प्रसन्न हो गए थे। धन्य है वे महापुरुष जिनकी जिह्वा पर सदैव 2 अक्षर वाला शिव नाम विद्यमान रहता है। वे अपना उद्देश्य पूर्ण करेंगे और संतुष्ट रहेंगे। जो मनुष्य अपने हृदय में 2 अक्षर वाले शिव नाम का उच्चारण करते हैं, वे निसंदेह मनुष्य रूपी रुद्र हैं। भगवान शिव जी छोटी सी भेंट या उपहार से, यहाँ तक कि एक पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव जल के उपहार से भी सदैव प्रसन्न होते हैं। सदाशिव तो एक पत्र, एक पुष्प या जल के दान से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अतः सभी को शिव की नियमित पूजा करनी चाहिए। वे मनुष्यों को सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। अजन्मा महान प्रभु एक महान प्रकाशमान तेजस्विता है। वह महानतम से भी महान है। वह महान आत्मा है। उसका कोई अंतराल नहीं है। वह विघ्नों से रहित है। उसका कोई स्वामी नहीं है। उससे ऊपर वह सभी बाधाओं से रहित है, संदेहों से मुक्त है और इच्छाओं से रहित है। वे निष्कलंक हैं, सनातन स्वरूप हैं। वे बाधा रहित हैं तथा उनमें नित्य आनंद है। वे नित्य मुक्त हैं। इस स्वरूप वाले देवों के स्वामी की उन देवों तथा अन्य लोगों ने पूजा की। समस्त जगत द्वारा पूजित होने योग्य भव शिव की स्तुति की गई तथा उनका ध्यान किया गया। उनकी पूजा की गई तथा उनका चिंतन किया गया। ये सर्वज्ञ भगवान सब कुछ देने वाले हैं। हिमवान अपने सद्गुणों के कारण पहले से ही बहुत प्रसिद्ध था। वह महान आत्मा था और पर्वतों में सबसे श्रेष्ठ था। विवाह के बाद वह ब्रह्मांड के स्वामी के द्वारा नमस्कार किए जाने योग्य हो गया। पुण्यात्मा पर्वतों के स्वामी भगवान मेना के साथ अपने धाम को लौटकर उन्होंने समस्त पर्वतों को विदा किया। उनके चले जाने के बाद पर्वतों में श्रेष्ठ और पर्वतों के राजा हिमवान महादेव की कृपा से अपने पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। तब गंधमादन में पुनः अपना स्वरूप धारण करने वाले भगवान शिव ने एकांत स्थान में गिरिजा के साथ भोग विलास करने का मन में निश्चय किया।
वास्तव में उनका परस्पर यौन संपर्क उनकी महान तपस्या के माध्यम से हुआ था। अब जब उनका संभोग शुरू हो गया तो केवल वही उनका तप बन गया। यह एक रहस्यमयी अद्भुत घटना थी जो देवों को पसंद नहीं थी, क्योंकि इसकी तुलना प्रलय परम विनाश से की जा सकती थी। स्कंद के जन्म पर परिशिष्ट देखें। जब वह महान यौन क्रीड़ा चल रही थी, ब्रह्मा से शुरू होने वाले देवता इस बात को लेकर बहुत खुश नहीं थे कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। शिव के वीर्य के कारण चल और अचल प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने मन ही मन अग्निदेव का स्मरण किया। स्मरण करने पर अग्निदेव शीघ्रता से उनकी ओर बढ़े। उनके द्वारा बुलाए जाने पर अग्निदेव ने शिवजी का सुंदर महल देखा। सामने ही उन्होंने द्वार पर अत्यंत तेजस्वी नंदिन को खड़ा देखा। अग्निदेव का रंग भगवा जैसा था। वह छोटा होकर शंभु के उस अंतर कक्ष में प्रविष्ट हो गया, जिसमें अनेक अद्भुत आकृतियां थीं। अनेक प्रांगणों से सुशोभित तथा रत्न जटित प्रांगण में पहुंचकर अग्निदेव वहां बैठ गए और बोले, हे माता, मुझे अपने हरम से भिक्षा दो, जिसके हाथ ही भिक्षा पात्र हैं। अग्नि के ये शब्द सुनकर, जिसके हाथ ही भिक्षा पात्र थे, बालिका ने उन्हें भिक्षा देनी शुरू कर दी। तब शिवजी ने भोग विलास त्याग दिया और उठ खड़े हुए। वे बहुत क्रोधित हो गए। अपना त्रिशूल उठाकर रुद्र ने भैरव का भयानक रूप धारण किया। गिरिजा ने शिव को उन्हें अग्नि को मारने से रोक दिया। लड़की पार्वती ने अग्नि को निशाना बनाया। जातवेद, वह जो सभी सृजित प्राणियों को जानता है। भिक्षा शिव का वीर्य हाथ में लेकर अग्नि ने उसे अपने सामने ही खा लिया। गिरिजा क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे शाप दे दिया, हे भिक्षु, मेरे शाप के कारण तुम शीघ्र ही सर्वभक्ष हो जाओगे। इस रेतस वीर्य के कारण तुम्हें तत्काल ही सभी प्रकार से कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कहने पर हव्य पवित्र अग्नि में आहुति के वाहक अग्नि ने ईश के रेतस को निगल लिया और उस स्थान पर आ गए जहां ब्रह्मा से लेकर सभी देवता निवास कर रहे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें रेतस, शिव का वीर्य निगलने और अन्य घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया। इंद्र से लेकर सभी देव समूह गर्भवती हो गए। जिस प्रकार हविष की आहुति अग्नि के द्वारा प्रत्येक देवता तक पहुंचती है, उसी प्रकार वीर्य भी उन तक पहुंचता है। अग्नि के मुख से निकले वीर्य के द्वारा सभी प्रमुख सुर गर्भवती हो गईं। वे अत्यंत चिंता से ग्रस्त हो गईं। उन्होंने देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु की शरण ली। देवस ने कहा, आप सभी देवों के रक्षक हैं, आप सभी लोकों के स्वामी हैं, इसलिए हे प्रभु, आप दयालु और कृपालु हैं और शरण मांगने वालों की रक्षा करनी चाहिए। इस वीर्य से पीड़ित होकर हम सभी लोग मरने वाले हैं। हम सभी स्वर्गवासी पहले से ही असुरों से भयभीत हैं। असुरों से डरकर हमने शंकर की शरण ली। हमने उनका विवाह मनाया और ऐसा सोचा, जब रुद्र को पुत्र पैदा होगा तो हम सभी स्वर्ग में सुखी और भय से मुक्त हो जाएंगे। हम अभी इस विचार से अपने को स्थिर ही कर रहे थे कि एक नया संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ। इस शिव के वीर्य से जीवित रहना कैसे संभव है? सामान्य मनुष्य के जीवन के तीनों लक्ष्य भाग्य की सहायता से अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, परंतु भाग्य के बिना, भगवान के सहयोग के बिना वो प्रतिकूल ही बनता है, अन्यथा नहीं। इसलिए हम सभी लोग इसे सभी देहधारियों के लिए यह निर्णय करने की शक्ति तथा आधार मानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देवताओं का वह विलाप सुनकर देवताओं के शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान ने हंसकर ये वचन कहे, कार्य की गंभीरता को देखते हुए भगवान महेश की स्तुति की जाए। ऐसा ही हो, कहकर सभी देवता भगवान विष्णु को अपना नेता बनाकर हर के पास गए। ब्रह्मा आदि सभी ऋषियों ने हर की स्तुति की। ओम भगवान भर तेजस्वी, नीले कंठ वाले, सुंदर, 3 नेत्रों वाले, 3 वेदों के स्वामी, तीनों लोकों के पालनकर्ता को नमस्कार है। हम 3 स्वर, 3 मात्रा, 3 वेद और 3 रूपों के स्वामी को प्रणाम करते हैं। त्रिशूलधारी भगवान की जय हो, जो जीवन में 3 लक्ष्य, त्रिधाम, 3 निवास और त्रिपाद, 3 पदों को प्रदान करते हैं। हे महादेव, हमें इस वीरवान पुरुष से बचाए। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हमें बचाए। जब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, तब सुरों का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए वृषभ ध्वजधारी भगवान वहां प्रकट हुए। उस समय जगत के एकमात्र स्वजन भगवान को महान आत्मा वाले श्रेष्ठ देवों ने देखा। उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा की गई। उनकी स्तुति अनेक अर्थपूर्ण शब्दों से की गई तथा वेदों द्वारा अनुमोदित की गई। जब देवतागण स्तुति करते रहे, तो परमेश्वर ने कहा, इस वीर्य से पीड़ित होने के कारण तुम सब लोग भयभीत मत हो। हे सूरस, अब तुम सब लोग इसे उगल दो। हे ब्राह्मणों, ऐसा सोचकर इंद्र से लेकर समस्त देवगणों ने शंकर के उस वीर्य को वमन कर दिया।
अचानक ही वह चमत्कारी वीर्य तप्त स्वर्ण के समान चमकीला और पर्वत के समान विशाल हो गया। इंद्र आदि सभी देवगण प्रसन्न हो गए। अग्निदेव को छोड़कर सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। समस्त लोकों के कल्याणकर्ता शंकर से अग्निदेव ने कहा, हे महादेव, हे देवों में श्रेष्ठ, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं सदैव प्रसन्न रह सकूं, जिससे मैं हव्य यज्ञ में आहुतियां देवताओं तक पहुंचाता रह सकूं। तब शिवजी ने देवताओं के सुनते ही कहा, वीर्य को किसी गर्भ में ही छोड़ देना चाहिए। तब अग्निदेव ने हंसते हुए भगवान शंकर से कहा, आपका वीर्य असह्य है। ये विष के समान प्रज्वलित करने वाला वीर्य सामान्य व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है? तब भगवान महेश्वर ने अग्नि से कहा, उन महिलाओं के शरीर में हर महीने वीर्य छोड़ा जाए जो मासिक धर्म के दौरान गर्म हो जाती हैं। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर और उसके वचनों को स्वीकार करके, जो महान तेज से प्रकाशित हो रहे थे और जिनकी शक्ति और प्रभाव बहुत महान थे, वे महान तेज वाले अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में वहां बैठ गए। ऋषियों की पत्नियां सुबह बहुत जल्दी उठ गईं। वे सती स्त्रियां जो सुबह जल्दी स्नान करने की आदत रखती थीं, ठंड से पीड़ित थीं। उन्होंने धधकती हुई आग देखी और खुद को गर्म करना चाहा। अरुंधति ने उन्हें ऐसा करने से रोका। हालांकि उन्हें भी ऐसा करने से रोका गया था, फिर भी कृत्तिकाओं ने खुद को गर्म किया। जब वे खुद को गर्म कर रही थी, तो शिव के वीर्य के छोटे छोटे कण उनकी त्वचा के रोम छिद्रों में तेजी से प्रवेश कर गए। तब अग्नि ने वीर्य त्याग दिया और शांत हो गए। तब ऋषियों की पत्नियां अपने अपने धाम चली गईं। उन्हें ऋषियों ने शाप दिया। वे आकाश में विचरण करने वाली कृत्तिकाएं बन गईं। उस समय वे सभी अपने सतीत्व से विमुख होने के कारण व्यथित हो गईं। उन्होंने हिमवान पर्वत की चोटी पर वीर्य त्याग दिया। वह वीर्य, तप्त स्वर्ण के समान चमकीला, अचानक गंगा में तैरने लगा। उसे तुरंत कीचकों, खोखले बांसों ने घेर लिया। 6 मुख वाले शिशु को देखकर सभी देवता हर्षित हो गए। अंत में गर्ग ने उनसे कहा, इस एक बच्चे को सुविधापूर्वक ले जाया जाए। शंभु का ये पुत्र, शंभु की कृपा से, सनातन और सर्व सबके समान हो जाएगा। गंगा के तट पर महान बलवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। एक दिन और एक रात बीतने के बाद गंगा के पुत्र कार्तिकेय उठे। शंख और विशाखा अत्यंत शक्तिशाली थे। ये शंखमुख बहुत शक्तिशाली था। जब शमुख 6 मुख वाले भगवान स्कंद का जन्म गंगा से शंकर के पुत्र के रूप में हुआ, तो गिरिजा ने तुरंत अनुभव किया कि उनके स्तनों से दूध बह रहा है। शिव की ओर देखकर उसने कहा, हे शंभु, मेरे स्तनों से बहुत अधिक दूध निकल रहा है, ऐसा क्यों है? हे महादेव, इसकी जांच की जाए। यद्यपि सर्वज्ञ महादेव उससे अज्ञानी की तरह बोले। नारद वहां आए और उन्हें बालक के जन्म के बारे में बताया। शिव और शिवा को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ है। हे ब्राह्मणों, उन शब्दों को सुनकर सभी प्रमथगण मन में अत्यंत प्रसन्न हो गए। गंधर्वगण गाने के लिए उत्सुक हो गए। महापुरुष शंकर के पुत्र के जन्म के कारण कैलाश पर्वत अत्यंत चमक उठा और अनेक ध्वजाओं, पताकाओं, तोरणों, कलियों तथा हवाई रथों से चमकने लगा। तब सूर, ऋषि, सिद्ध, चारण, दानव, गंधर्व, यक्ष, देवकन्याओं के समूह सहित सभी लोग तुरंत एकत्र हुए और शंकर के साथ गंगा के रेतीले तट पर स्थित गंगेय स्कंद, गंगा के पुत्र, को देखने के लिए आगे बढ़े। तब भगवान गिरिजा सहित अपने वृषभ पर सवार हुए और उनके साथ इंद्र आदि अन्य सुर भी थे। तत्पश्चात शंख, भीरी तथा अन्य अनेक वाद्य बजाए गए। उसी समय वीरभद्र आदि गणों ने भी भगवान शिव का अनुसरण किया। वे क्रीड़ा भावना से उत्साहित होकर नाना प्रकार के वाद्य बजाने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के तार वाले वाद्य बजाए। कुछ लोग नृत्य कर रहे थे, अन्य लोग संगीतकार थे, जो स्तुति कर रहे थे और जिनकी स्तुति हो रही थी, वे स्तुति के गीत गा रहे थे। वे सुर, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, सर्प आदि शिव की संगति में मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वे वरदाता शंकर के पुत्र को देखने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने शंकर के समान स्वरूप वाली गंगेय को देखा तो उन्हें लगा कि तीनों लोग महान तेज से व्याप्त हैं। वह शिशु लड़का तप्त स्वर्ण के समान चमकीला था। उसका उज्ज्वल मुखमंडल महिमा से युक्त था। उसका सुंदर मुखमंडल सुंदर नाक और मुस्कुराती हुई आंखों वाला था, जो सुहावना था। वह हर अंग से सुंदर था। प्रसिद्ध आत्मा के अत्यंत चमत्कारी गंगेय को देखकर सूर्य के तेज से युक्त उस शिशु लड़के को प्रमथों और वीरभद्र आदि सभी गणों ने नमस्कार किया। वे उसके चारों ओर बाईं और दाईं ओर से झुंड बनाकर खड़े हो गए और उसकी सेवा करने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मा, इंद्र, सुर, ऋषि, यक्ष और गंधर्वों ने बालक को घेर लिया। वे लकड़ी के लट्ठे की तरह जमीन पर गिर पड़े।
कुछ ने अपनी गर्दनें झुका ली श्रद्धा में, अन्य लोगों ने उसे अपरिवर्तनीय भगवान के रूप में सम्मान देते हुए अपने सिर झुकाए। उस महान उत्सव में विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बजाए गए। ऋषियों ने उस उत्सव पर शांति श्लोक पढ़े। इतने में ही गिरिजापति शंकर जी वहां पहुंच गए। हे पुण्यात्मा मुनियों, वे पार्वती जी के साथ तुरंत ही अपने बैल से उतर पड़े। भवानी के साथ आए हुए तथा अत्यंत प्रसन्न होकर जगत के एकमात्र स्वजन भगवान ने अपने पुत्र को देखा। सर्पों के शरीर धारण किए हुए बड़े प्रेम से भगवान प्रसन्न हुए। वे प्रमथों से घिरे हुए थे। पार्वती ने बड़े उत्साह से गौ को गले लगा लिया और प्रेम से भरकर उसे अपने दूध से भरे स्तनों को चूसने को कहा। तत्पश्चात शिशु देव का बहुत जयकारा लगाया गया और देवों ने अपनी पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक नीराजन दीपों को लहराना संस्कार संपन्न किया। संपूर्ण आकाश विजय के महान जयघोष से गूंज उठा। सभी लोग शिशु भगवान की सेवा करते थे। ऋषिगण वैदिक श्लोकों के उच्च स्वर से उच्चारण करते थे। संगीतकार गीतों से तथा वाद्य बजाने वाले भी उसी प्रकार से उनकी सेवा करते थे। गिरिशा अर्थात शिवजी ने उस तेजस्वी शिशु को अपनी गोद में ले लिया। भवानी का पति पुत्रों में श्रेष्ठ हो गया। वह यश से संपन्न था। दंपति एक साथ आनंदित हुए। मुनियों द्वारा पवित्र जल छिड़के जाने पर तथा उत्तम सुरों से घिरे हुए कुमार शंकर की गोद में खेलने लगे। उन्होंने दोनों हाथों से वासुकी को पकड़ लिया जो शिव के गले में था। मुख दबाने के बाद उसने अपने हाथ गिने जो ठीक क्रम में नहीं थे, अर्थात 1, 3, 10 और 8। भगवान शंभू ने हंसते हुए गिरिजा को ये बात बताई। शिशु की मृदु मुस्कान से भगवान महेश को गिरिजा के साथ परम आनंद की प्राप्ति हुई। स्नेह के कारण उनकी वाणी लड़खड़ा गई। लोकों के एकमात्र स्वामी, जगत के एकमात्र स्वजन कुछ भी नहीं बोले। अध्याय 28 देवताओं और दैत्यों की युद्ध हेतु तैयारी। लोमशा ने कहा, कुमार को अपनी गोद में बिठाकर पराक्रमी भर भगवान रुद्र ने इंद्र सहित देवताओं से कहा, हे देवों, मेरे पुत्र को क्या करना होगा, ये बताया जाए। तब सबने मिलकर भगवान पशुपति से कहा, हे प्रभु, तारका से सभी लोगों को खतरा है। आप रक्षक हैं, आप लोगों के स्वामी हैं, इसलिए सुरक्षा प्रदान की जाए। हे प्रभु, आज ही कुमार कार्तिकेय द्वारा तारका का वध किया जाएगा, इसलिए हम आज ही तारका का वध करने के लिए जाएंगे। ऐसा सोचकर सुरों ने तुरंत शंकर पुत्र कार्तिकेय को आगे करके सेनापति बनाया। ब्रह्मा और विष्णु को नेतृत्व देकर वे सब लोग वहां एकत्र हो गए। देवताओं की तैयारी के बारे में सुनकर महाबली तारक ने एक विशाल सेना लेकर सुरों से युद्ध करने के लिए चढ़ाई की। तारक की विशाल सेना जो वहां आई थी, उसे देवताओं ने देखा। तभी एक दिव्य वाणी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आप सभी शंकर के पुत्र को आगे रखकर चल पड़े हैं। युद्ध में दैत्यों को हराकर आप विजयी होंगे। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिशु स्वामी कुमार को आगे रखकर उन्होंने अपने सभी भय दूर कर लिए। जब युद्ध के इच्छुक सभी सुर वहां आ गए, तो मृत्यु की अजय पुत्री कुमार को लुभाने के लिए वहां आई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसे महान तपस्या करने के लिए प्रेरित किया था, ताकि वह महान तपस्या के माध्यम से कुमार को प्राप्त कर सके। मृत्यु की पुत्री सेना नाम की वह सुंदर स्त्री वहां आई। उसे देखकर सबने भगवान पशुपति से कहा, इस कुमार के लिए एक अत्यंत सुंदर स्त्री आई है। ब्रह्मा के कहने पर कुमार ने उसे प्रणय दिया। फिर शंकर के पुत्र कुमार सेनापति, सेना के स्वामी, सेना के प्रधान सेनापति भी बन गए। फिर भेरी, पतह, आनक, गौमुख, दुंदुभी आदि शंख, नगाड़े तथा ऊंचे शब्द वाले मृदंग बजाए गए। उस तीव्र ध्वनि से सारा आकाश भर गया। उस समय गौरी, गंगा, माताएं और कृतिकाएं एक दूसरे से कहने लगी, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। इस प्रकार तर्क वितर्क में लगे हुए सभी लोगों को माताएं तथा अन्य लोग नारद जी ने मना किया, कोई मूर्खता मत करो। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पार्वती तथा शंकर से उत्पन्न हुआ है। तब माताएं सहित सभी कृतिकाएं चुप हो गईं। तब गुरु ने ऋषियों की समस्त स्त्रियों, कृतिकाओं से कहा, तुम सब नक्षत्रों में जाओ और वहां सदा के लिए रहो। इस प्रकार भगवान ने माता पिताओं के समूह भी आकाश में स्थापित कर दिए। मृत्यु की पुत्री को शीघ्रता से स्वीकार करके शंकर के पुत्र शिशु स्वामी कार्तिकेय ने इंद्र से कहा, तुम सुरों के साथ स्वर्ग में वापस जाओ। इंद्र ने कुमार से कहा, वास्तव में हम सभी को तारका ने परेशान किया है। हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया है और हम 10 दिशाओं में बिखर गए हैं। अब आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, जिन्हें हमारे पदों से हटा दिया गया है, हे महापुरुष।
वज्रधारी भगवान इंद्र के ऐसा कहने पर शंकर पुत्र ने हंसते हुए इंद्र से कहा, डरो मत। इस प्रकार उन्होंने उसे भय से मुक्ति प्रदान की। जब महान आत्मा शंकर के पुत्र रुद्र ऐसा कह रहे थे, तब वे पार्वती और प्रमथों के साथ कैलाश लौट गए। दैत्यों की सेनाओं से घिरे हुए महान दैत्य वहां आए। बड़े बड़े युद्ध के नगाड़े बजने लगे। वे महाप्रलय के समय की ध्वनि के समान भयंकर रूप से तेज थे। युद्ध के वाद्य यंत्रों की तीव्र कर्कश ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। धिंडिमा और गोमुख जैसे अद्भुत ढोल बज रहे थे। वहां बहुत सी तुरही और कहला और खरश्रृंग जैसे बड़े और कर्कश ध्वनि वाले सैन्य ढोल थे। जब दैत्य वहां एकत्र हुए तो तरह तरह के वाद्य बजाए गए। वीरों ने तारक के साथ मिलकर जयकारे लगाए और दहाड़ लगाई। नारद ने देवताओं के लिए कांटे की तरह तारक से ये शब्द कहे। नारद ने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, आपको मारने के लिए देवताओं ने पहले ही प्रयास कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जो कहा है वह अन्यथा हो ही नहीं सकता। ये शर्वपुत्र तुम्हारे लिए ही नियत किया गया है। हे पराक्रमी, ये जानकर तुम बड़े ध्यान से अपने को बचाने का प्रयत्न करो। नारद जी के वचन सुनकर बुद्धिमान तार्कदेव हंसकर ये वचन कहने लगे, हे महामुनि, पुरंदर के पास जाओ और मेरे वचन सत्य सत्य कहो। तुम शिशु कुमार को आगे रखकर मुझसे युद्ध करना चाहते हो। यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मूर्खतापूर्ण कदम उठा रहे हो, अन्यथा नहीं हो सकता। मुचुकुंद नामक पुरुष पर निर्भर होकर उसके प्रताप के बल पर तुम अमरावती में रहे, अन्यथा नहीं। अब तुम कुमार की शक्ति पर निर्भर होकर मेरे सामने खड़े हो। हे मंद बुद्धि, मैं तुम्हें और क्षत्रियों को मार डालूंगा। हे देवेंद्र, ये बात उससे कहो, देवेंद्र से और कुछ मत कहना। ऐसा सोचते हुए पवित्र ऋषि नारद सुरों के पास गए, जिनका नेता शक्र था। बुद्धिमान ऋषि ने उपहासपूर्ण हंसी के साथ असुरों के नेता द्वारा कही गई सभी बातें उन्हें दोहरा दी। नारद ने कहा, हे देवो, मेरी बातें सुनी जाएं, उन्हें गलत नहीं समझा जाना चाहिए। तारक और उसके अनुयायियों ने जो कुछ कहा है उसे सुना जाना चाहिए। तारक ने कहा, हे मूर्ख, मैं तुझे मार डालूंगा, मेरी वाणी इसके अतिरिक्त नहीं हो सकती। तू जो त्रैमासिक रक्षकों द्वारा सम्मानित था, अब मुचुकुंद का सहारा ले रहा है। मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहता। तू एक काय है जो देव होने के बावजूद मनुष्य का सहारा ले रहा है। उनके वचन सुनकर वासव सहित सभी देवताओं ने श्रेष्ठ मुनि नारद से कुमार का उल्लेख करते हुए कहा, हे देवऋषि, आप कुमार की सापेक्षिक शक्ति और दुर्बलता को जानते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि उनके तारक के शब्द मेरे सामने ऐसे कहे गए, जैसे कि आप अज्ञानी हो गए हो। नारद हंसे और उसके सामने ये शब्द बोले। मैंने भी व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए तारक से उचित शब्द कहे, हे अमर सुरों, तुम सब समझ लो कि कुमार विजयी होंगे। मैं जो कहूंगा वह जरूर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद के वचन सुनकर सारे देवता हर्षित हो गए और तारक से युद्ध करने की इच्छा से उठ खड़े हुए। कुमार को हाथी पर बिठाकर देवेंद्र ने सुरों की विशाल सेना के साथ आगे बढ़कर क्षत्रपों से घिरे हुए आगे बढ़े। फिर दुंदुभियां बजाई गईं, अनेक भेरी और वाद्य बजाए गए, वीणा, बांसुरी और मृदंग बजाए गए, गंधर्वों के गान गूंजने लगे। हाथी को महेंद्र को देकर कुमार एक हवाई रथ पर सवार हुए। वह अनेक रत्नों और रत्नों से जड़ा हुआ था। वह अनेक अद्भुत विशेषताओं से सुसज्जित था। वह अत्यंत विशाल और अनेक चमत्कारों से सुसज्जित था। महान यशस्वी शंकर पुत्र हवाई रथ पर सवार होकर बहुत चमक रहे थे। उनके साथ सभी गण थे। वे महान तेज और तेज से युक्त थे। महान भगवान के शरीर पर बहुत तेज वाले चौड़ियां लगी हुई थी। वरुण द्वारा चढ़ाया गया छत्र चंद्रमा द्वारा कुमार के सिर के ऊपर रखा गया था। रत्नों के कारण ये छत्र बहुत चमकीला था। इसमें अनेक बहुमूल्य रत्न और रत्न जड़े हुए थे। चंद्रमा की किरणों के कारण ये छत्र अत्यंत शोभायमान हो गया था। तब इंद्र को प्रदान करके सभी देवता अपनी अपनी सेना सहित एकत्र हुए। वे सभी पराक्रमी युद्ध के लिए इच्छुक थे। यम अपने अनुयायियों के साथ आए, पवनदेव मरुतों के साथ आए, वरुण पथों जल या यदों जलचरों के साथ आए, कुबेर गुह्यकों के साथ आए, ईश्वर प्रमथों के साथ आए, नैरीत व्याधि रोगों के साथ आए। इस प्रकार आठों दिशाओं के रक्षक युद्ध की इच्छा से एक साथ आए। तारक को मारने के लिए उन्होंने शंकर के पुत्र सेनापति को अपना नेता बनाया, जो आत्मा के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ थे और संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा अभिवादन किए जाने योग्य थे। इस प्रकार युद्ध की इच्छा से वे पृथ्वी पर उतरे। वे गंगा और यमुना के मध्य दोआब में खड़े हो गए।
तारक के कुछ आश्रित पाताल से अनेक प्रकार की सहायक सेनाओं के साथ आए थे। वे युद्ध में सुरों को मारने की इच्छा से इधर उधर घूमते रहते थे। आकाशीय रथ पर सवार होकर चमकने वाले तारक वहां आए। महान तेज वाले दैत्य ने अपने सिर पर छत्र धारण कर रखा था। चौड़ियों से पंखा झलने के कारण दैत्यराज बहुत चमक रहे थे। इस प्रकार देव और दैत्य गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में स्थित थे। उनके पास सैनिकों की अलग अलग टुकड़ियां थीं। उनके साथ बड़ी सेनाएं थीं। एक ओर हाथी रखे थे, दूसरी ओर नाना प्रकार के घोड़े, दूसरी ओर नाना प्रकार के रत्नजटित रथ खड़े थे। भाले, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, तलवार, हथौड़े, लोहे की गदा, फंदे और गदा से सुसज्जित अनेक पैदल सैनिक थे। सुरों और दैत्यों की दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने चमक रही थीं। वे एक दूसरे को मार डालने की इच्छा कर रहे थे। उनके बंधु बांधव उनकी स्तुति कर रहे थे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।